नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये दो लोगों में जुदाई करने का है। जैसे कि दो लोग हैं, उनको आपस में अलग करना है, तो इसके लिए ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। और ये प्रयोग जो है आप अपने किसी सगे संबंधी, जो उनका लड़का है जो किसी दूसरे की संगत में, गलत संगत में पड़ गया है और उसका साथ नहीं छोड़ रहा है, तो उसमें आप प्रयोग करेंगे तो वो उसकी संगत छोड़ देगा। अगर कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है गलत संगत में, उससे आप जो है पीछा छुड़ा सकते हैं इस प्रयोग से। और इस तरह के कोई तमाम जो हैं अलगाव करने के जो अलग अलग जो क्या कहते हैं परिस्थितियां हैं, आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर कोई गलत जा रहा है तो उसको आप हटा सकते हैं। अगर किसी का पति किसी औरत के चक्कर में पड़ गया है तो आप इस प्रयोग को करके उसका पीछा छुड़ा सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। अगर कोई औरत किसी आदमी के चक्कर में पड़ गई है अपना घर बार छोड़ के, तो उसका भी आप पीछा छुड़ा सकते हैं उस आदमी से। वो औरत उसको छोड़ देगी, नफ़रत करने लग जाएगी। ये प्रयोग है ही इसी काम के लिए कि जो गलत राह पर हैं उनको किसी न किसी तरीके से वापस लाना उस जगह से निकाल कर। तो जब तक वो उससे नफ़रत नहीं करेगा तब तक वो उसका साथ नहीं छोड़ पाएगा। तो ये प्रयोग इसीलिए है। तो आप इसका प्रयोग जब भी करेंगे तो अच्छी नीयत से करें, अच्छे काम के लिए ही करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी दुश्मनी की वजह से घर परिवार में या आपसी रंजिश में किसी को अच्छे जो ढंग से रह रहे हैं उनको आप अलग कर दें, तो ऐसा मत करिएगा। मुझे मालूम है सभी की बुद्धि एक समान नहीं है, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज है। मुझे मालूम है कई लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे। ईश्वर उनको कभी कामयाबी ना दे जो दुरुपयोग करेंगे। चाहे वो एक बार नहीं 100 बार इसका प्रयोग करने की कोशिश करें, कभी भी कामयाब ना हो पाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, क्योंकि मेरा जो बताया हुआ प्रयोग है मुख से, वो अगर किसी को हानि पहुंचाता है तो सबसे ज़्यादा उसका जो दुष्ट प्रभाव है वो मुझे भी झेलना होगा। अगर मैंने बताया ना होता तो सामने वाला ये कर्म ना करता, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें भागीदार हूँगा। तो इसलिए मैं पहले ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करे वो कभी भी सफल ना हो पाए। ये हमेशा ही मैं प्रार्थना रखूँगा अपने मन में। तो आप लोग भी सही नीयत से ही इसका प्रयोग करें। ये सभी जितने भी मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ये सभी जो है कीलित मंत्र नहीं है। जो आज का मंत्र है ये भी जो शब्द है ये कीलित नहीं है। इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कीलित होते हैं उन्हीं को जागृत करने की प्रक्रिया की जाती है और उनको जो है जागृत किया जाता है। वो कीलित मंत्र होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ कि कौन सा शब्द कैसा होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो जो कीलित होते हैं उनको जागृत करना पड़ता है, जो कीलित नहीं होते हैं उनको जागृत नहीं करना पड़ता है। उनको बस सही पोजीशन में आप उच्चारण करेंगे और सही टाइम पे उसका प्रयोग करेंगे तो वो कार्य कर देगा। अगर गलत टाइम पे आप प्रयोग करेंगे तो वो नहीं करेगा, भले ही वो कीलित मंत्र नहीं है। अगर आप उसको सही समय पे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो उतना फल नहीं दिखाई पड़ेगा, और देखने को करेगा तो असर, लेकिन 100 में से 10% 20% ही असर करेगा। ये गलत समय पे इस्तेमाल करने का जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से ही इतना रिजल्ट मिलता है। तो आदमी सोचता है कि मंत्र में कोई कमी है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम होता है कोई किसी को गलत चीज़ बता दे। नहीं तो अगर कोई बताने पे आया है तो उसको चाहिए कि वो सही ही उसको बताए, नहीं तो ईश्वर तो उसे दंडित करेगा ही, क्योंकि वो दूसरे को भ्रम में डाल रहा है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं उनको दंडित करते हैं।
क्योंकि ज्ञान सही जगह पे सही कान में जाएगा और सही तरीके से जाएगा तो ईश्वर उनकी ज्ञान में और प्रगति करते हैं और आत्मज्ञान और बढ़ता है। अगर कोई किसी को भ्रमित करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करता है, गलत चीज़ें बताता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उसके सभी रास्ते बंद करता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि हम जो भी करते हैं ईश्वर उन चीज़ों को सभी हमारी बुद्धियों में जो जो हमारे जो क्या कहते हैं जो चल रहा होता है हमारी बुद्धि में, वो सब ईश्वर को पता होता है। ये हम किससे छुपाते हैं? लोगों से। लोगों से कोई फ़ायदा नहीं छुपाने का, क्योंकि आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। दूसरा तो पहले से ही कहीं ना कहीं उसको किसी ने बेवकूफ़ बनाया होता है, लेकिन आप जो हैं उससे बड़े बेवकूफ़ होते हैं जो अपने आप को चालाक समझते हैं। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। हमेशा ही सही पथ पे चलिए, ईश्वर कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन भी करेगा। जब आप ही दूसरों को मार्गदर्शन नहीं करेंगे और उल्टा रास्ता बताएंगे तो ईश्वर भी आपको कहीं ना कहीं सही रास्ते पे जो है वो उसमें रोक लगा देगा। आपकी प्रगति भी नहीं हो पाएगी। तो आइए इस प्रयोग के बारे में जानते हैं। तो इस प्रयोग को मैंने आपको बता दिया, किसी भी दो लोगों को आपस में अलग करने के लिए ये प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में एक शब्द लिखा हुआ है जिसको आपको जो है बोलना है, याद कर पूरा आराम से उसको देखिए, पढ़िए और उसकी जो है उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो सही करिएगा। सबसे पहले तो ये है। तो ये प्रयोग भी जो कल की मैंने वीडियो डाली है, जो समय बताया है, 2 समय अलग अलग बताए हैं मैंने आपको, उसी टाइम पे ही इसको भी करना है। और मंगलवार शनिवार को ही आप कर पाएंगे। ये भी महीने के आखिरी दिन से ही शुरू करिएगा। महीने के आखिरी दिन से नहीं, महीने के आखिरी शनिवार या मंगलवार से ही आप इसको शुरू करिए। ये आप याद रखिए। हो सके तो शनिवार को ही आप इसको शुरू करिए, महीने के आखिरी शनिवार को। और समय जो मैंने वीडियो में बताया है कल की वीडियो में, वही समय इसका भी रहेगा करने का। और जो शब्द है मैंने इस वीडियो में मैंने डाल रखा है, उस शब्द को आप ध्यान से देखें और उसका उच्चारण करें, क्योंकि आपका उच्चारण गलत होगा तो ये आपका जो प्रयोग है ये विफल रहेगा, ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। और इसके साथ एक और नक्श भी आपको बनाना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अकेला शब्द इसमें कार्य नहीं करेगा, वो नक्श भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। बिना नक्श के ये शब्द काम नहीं करेगा। उस नक्श को भी मैंने पेन से बनाकर इस वीडियो में उसकी फ़ोटो जो है डाल दी है, आप उसको देखकर भी बनाइएगा। तो जब ये शब्द जो है आप याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसको आपको जो है लिखना है भोजपत्र पर। भोजपत्र एक ले आइएगा और नक्श और ये जो शब्द है दोनों एक ही भोजपत्र पे आ जाएं। अगर ऐसा नहीं आपको बड़ा मिलता है तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ये आपको याद रखिएगा। नक्श जो है वो भी भोजपत्र पर लिखना है और जो शब्द है उसको भी भोजपत्र पर ही लिखना है। अगर आप इसको जो है लाल स्याही से लिख देंगे, लाल स्याही आप बना लीजिए, अगर केसर की बना सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो नहीं तो फिर आप लाल पेन से भी लिख देंगे तो चलेगा। और जब ये शब्द को भोजपत्र पर लिख लेंगे और नक्श को भी भोजपत्र पर लिख देंगे तो आपको इसे गूगल की ध्वनि देनी है। और आपके वहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान अगर है, पुरानी कब्र है, अगर कोई भी मतलब किसी की भी कब्र हो, ज़रूरी नहीं हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई भी रोल अदा नहीं है। और आपको सिर्फ कब्र चाहिए, वो किसी की भी हो, पुरानी होनी चाहिए। और उसके पास आपको जाकर रात को जो है उसके सर की तरफ, जो उसका सर की तरफ होगा उधर उसके बगल में थोड़ा सा खड्डा खोदकर इसको आपको दबा देना है। बस आप इतना करके चले आइए। और तभी ये जो आप
भोजपत्र पर लिखे हैं, इसको आपको किसी ऐसी चीज़ में लपेटना कि ये ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा मिट्टी में, तो उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, किसी शीशी में बंद कर दीजिए, शीशी में बंद कर दीजिए। या फिर एक तरीका और है, इसको आप क्या करें, किसी लिफाफे में लपेट कर ऊपर से मोम से इसको पूरा कवर कर दें, मोम कर दें। मतलब कि लिफाफा जो आपने लपेटा है उसको भी पूरा मोम से ढक दें कि वो उसके अंदर एक तावीज़ की तरह हो जाए। तो या फिर आप इसको किसी कांच की शीशी में उसमें बंद करके उसमें दफन करें, वहाँ पर कबर के पास उसके सर की तरफ। तो ये आप प्रयोग आपको उसी समय पे करना है जो मैंने कल की वीडियो में समय बताया है, ये उसी समय पर ही होगा। अगर आपको एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप अगले मंगलवार को करिए और उसके बाद शनिवार को करिए। 3 बार में ये प्रयोग तो सफल तो होना ही होना है, पहली बार में ही हो जाता है। अगर कहीं ना कहीं आपसे चूक होती है तो दोबारा करिएगा, छोड़िएगा मत। शनिवार, फिर मंगलवार, फिर शनिवार, ये 3 आप कर देंगे तो ये अटल है। जो माहिर होते हैं उनका तो पहली बार में ही हो जाता है, जो सीख रहे हैं उनको 1-2 बार करना पड़ता है। मैं जानता हूँ, मैंने भी इस जो प्रक्रिया को दोहराया है। जब मैं भी सीखता था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसको आप गलत इस्तेमाल मत करिएगा। ईश्वर आपको कभी भी कामयाबी नहीं देगा। आप इसको इस्तेमाल करिए, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करिए। मियाँ बीवी में कहीं किसी के साथ कोई संबंध है, गलत संबंध है, किसी दोनों में से किसी एक का भी, उसका पीछा छुड़ाने के लिए आप इसका प्रयोग करें। अब आपका बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया, किसी के साथ में रहता है, आप उसके साथ पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उसमें इस्तेमाल करें। तो इस तरह के कार्यों में आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको जो है ये फलित होगा। और इसको आप दूसरे को भी बना कर देंगे, उसको आप बना कर दे दीजिए और उसको बोलिए आप जो है उसमें कब्र में आप जो है इसको वहाँ पर गाड़ आइए, तो उनका कार्य भी हो जाएगा अगर आप इस प्रक्रिया को दूसरे को बना कर देते हैं। तो जो यंत्र है, उस यंत्र में आपको जो है उस आदमी का नाम और उसकी माँ का नाम और जो दूसरा शख्स है और उसका नाम और उसकी माँ का नाम, मतलब दोनों का ही आपको ये लिखना है। मैं उसमें कागज़ में लिख दूंगा कहाँ पर लिखना है, और बनाकर आपको इसी में फ़ोटो डाल दूंगा। आप उसी तरह उसको बना लीजिएगा। और समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इसको करने में। अगर गलत समय पे बनाएंगे तो ये कुछ भी फ़ायदा नहीं आपको देगा। आप इसको जो है वीडियो को दोबारा देखें, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार देखें। आपको दोहरा के जितना भी देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही आप सक्षम भी हो जाएंगे। जब आपके प्रयोग काम करने शुरू हो जाएंगे तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे। उसी को सिद्धि कहते हैं। जब आदमी किसी चीज़ में माहिर हो जाता है तो सिद्धि उसी को कहते हैं। मंत्रों की सिद्धि क्या है? जब आपने किसी शब्द के द्वारा किसी देवता को विवश कर दिया, उसे प्रकट होने पर और या उस कार्य को करवाने पर, तो आप सिद्धि मिल गई, इसको सिद्धि कहते हैं। जब आप माहिर हो जाते हैं या किसी चीज़ को विवश कर देते हैं वो करने में, तो फिर आप वो सिद्ध आप खुद हैं। सिद्ध मंत्र नहीं है, सिद्ध आप हो गए हैं, ये आप जानिए। ये बहुत ही बारीकियां हैं। आप आगे और जब बढ़ेंगे, जब आत्मज्ञान आपका बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप समाहित हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग के साथ आप अपना तो भला करें और दूसरों का भी करें। तो फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।